दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। गलातियंस चैप्टर 5 वर्स फर्स्ट हमें एक चेतावनी देता है, हमें अवेयरनेस हमारे भीतर लाने के लिए एक सिग्नल देता है। और वो वचन क्या कहता है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। यानी कि गुलामी। हम किसकी गुलामी करते आए हैं? अपने मन की, अपने शरीर की और संसार की आदतों की। और संसार में इतना कुछ है जो कहीं ना कहीं हमें अपना शिकार बनाए हुए है। और हमारी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा संसार के साथ है कि हमारा बहुत कम हिस्सा आत्मिकता के क्षेत्रों में हो पाता है। यही वजह है कि हम कंफर्ट फील नहीं करते हैं अपने आत्मिक जीवन के क्षेत्रों में। वो इसलिए क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में हम ज्यादा मजबूत नहीं हैं, हम ज्यादा प्रभावशाली नहीं हैं, हम ज्यादा बेहतर नहीं हैं। हम ज्यादा बेहतर क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन बहुत कमजोर है और बहुत ही शिथिल पड़ा हुआ है। रीजंस क्या है? क्योंकि हम पर संसार की जिम्मेदारियां और संसार का डर है। हम ये सोचते हैं कि हम एक बेहतर घर बना लें, हमारे पास एक बेहतर नौकरी हो, हमारे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास बच्चे हो, उनका अच्छा फ्यूचर हो। ठीक है, ये एक पार्ट है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनसे हम अलग हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने एक बात कही, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु ने यह बात भी कही कि सबसे पहले तुम उसके धर्म राज्य को खोजो, बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए, जिंदगी की एक्चुअल सक्सेस जो है वो प्रभु के वचन में है। अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, तो वाकई उसकी बातों के ऊपर मनुष्य की बात या मनुष्य की नॉलेज या ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने तौर तरीकों को अपनाकर अपनी जिंदगी को जीकर बहुत सारी सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस सफलता के बाद आपको अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस सफलता में कितनी सारी कमियां, खामियां, बुराइयां, त्रुटियां, गड़बड़ियां, धोखा और बहुत कुछ ऐसा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। रीजंस क्या है? कि हम वास्तव में परमेश्वर को वो स्थान नहीं दे पाते हैं, वो प्रायोरिटीज नहीं दे पाते हैं, वो पहला स्थान नहीं दे पाते हैं जहां से गड़बड़ियां शुरू होती है। जो हमें लीड करता है, जो हमें गाइड करता है परमेश्वर का आत्मा, हम उसी को अपने आप से अलग करके चलते हैं, क्योंकि हम शरीर की इच्छाओं के हाथों इस कदर जकड़े हुए हैं कि हम उन आदतों से बाहर नहीं निकलते। हमारे आसपास की दुनिया हमारे शारीरिक दुनिया है, और यही दुनिया पर हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, इसी पर हम सबसे ज्यादा मन लगाते हैं, इसी पर इसी को हम एंटरटेन करते हैं, इसी के लिए हमारी जिंदगी की सारी चीजें हैं। इससे आगे हम आत्मिकता के हिस्से को इंजॉय नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि आत्मा का हिस्सा एक बोझ है, एक दबाव है। चर्च जाने के लिए हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। बाइबल पकड़ने में हमें बहुत घुटन होती है, वचन पढ़ने में हमें बहुत मन और कंसंट्रेट करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। उतना ध्यान लगाने के बावजूद भी हम बाइबल के वचनों की रियलिटी को नहीं समझ पाते हैं। हम प्रभु के साथ अच्छा वक्त नहीं गुजार पाते हैं, हमें बहुत मुश्किलात आती हैं, हमें बहुत मुश्किल लगता है। हम फालतू समय संसार के साथ, दुनिया में पार्टियां, फालतू चीजें, अनाप शनाप बोलना, दुनियादारी, हम गॉसिप के साथ इतना सारा वक्त गुजारते हैं, और हमारा शरीर उस वक्त इतना ज़्यादा इंजॉय करता है, इतना ज़्यादा खुश होता है, हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा कंफर्ट और सबसे ज़्यादा आराम मिलता है। तो आप इस बात से साफ समझ सकते हैं कि शरीर आपकी ज़िंदगी में आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाली कैरेक्टर है, शख्सियत है। अगर समय रहते हुए आपने शरीर और उसकी चाल को नहीं समझा, तो आप बहुत जल्द इसके शिकार होकर हमेशा हमेशा के लिए आत्मिकता से वंचित हो जाएंगे। एक इंसान अपनी 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की एज में जाकर रियलाइज करता है कि उसके पास बहुत अच्छा समय था, बहुत कुछ अच्छा करने के लिए, बहुत अच्छा सीखने और पाने के लिए, जो वक्त उसने गवा दिया। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसा जीवन चाहते हैं और कैसी फ्यूचर चाहते हैं। क्या आप कल्पना करते हैं अपने लिए? क्या आपकी कल्पनाएं शरीर की हैं या आत्मा की हैं? क्योंकि दो कैरेक्टर आपकी मेरी जिंदगी में हमेशा अपने लीडरशिप की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन आपने तय करना है कि परमेश्वर की आत्मा को अधिकार देना है या फिर आपने शरीर को अधिकार देना है।
बहुत कम लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह की शिक्षा को लिया और उसके सुसमाचार के प्रचार को आरंभ किया था। पेंतिकोस्त के दिन के बाद से बहुत कुछ बदलना शुरू हुआ। शरीर की इच्छा और लालसाएं इस कदर इंसान के ऊपर आज के दौर पर हावी है कि परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की शिक्षा और बातें उसे एक बेवकूफ़ी से भरी हुई और टाइम वेस्ट लगता है। और यही वजह है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बहुत सारी मनुष्य जाति जो है वो आगे चलकर बहुत सारे तकलीफ़ों और पीड़ाओं को सहते हुए नर्क के जीवन की ओर को बढ़ने जा रही है, क्योंकि उनके लिए कोई और रास्ता नहीं रह गया है। क्योंकि आप और मैं बिना कुछ सीखे जाने और बिना निर्णय लिए हम वो हासिल नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आपको तय करना होगा कि आपने कौन सा मार्ग चुनना है। आपने प्रतिदिन तय करना है कि किन बातों और किन विचारों में आपने जीना है, आपके भीतर क्या चल रहा है। और अपने आप ही आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपका मन बेहतर नहीं हो सकता। बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से, दुनियावी तरीके से लोग काउंसलिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंसान को करने के लिए कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वास्तविकता केवल परमेश्वर के वचन में है और उसकी वास्तविकता ही हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतर बना सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों में बहुत सारी काबिलियत होती है, लेकिन वो अपनी काबिलियत का हिस्सा दुनिया में खर्च करते हैं। वो अपनी दिमाग, अपनी नॉलेज जो है पूरी पूरी रात भर बैठ कर वो संसार को देते हैं और वो थक हार कर वो चूर हो जाते हैं। उनके पास कोई क्षमता नहीं बचती है कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताए। और संसार बड़ा चालाक है, वो हमेशा आपको उलझा के रखना चाहता है आपकी शरीर की आदतों में या शरीर के डर में, क्योंकि शरीर संसार का डर मानता है। वो सोचता है कि अगर मैं संसार के साथ कदम मिलाकर नहीं चलूंगा तो मेरा भविष्य अंधकार में चला जाएगा, मैं दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाऊंगा और मुझे वो सब कुछ नहीं मिलेगा जिसकी लालसा लेकर मैं दुनिया में चल रहा हूं। और वो सारी लालसाओं में से सिर्फ शरीर की लालसाएं हैं, एक धोखे की लालसा है। एक इंसान ता उम्र बहुत सारी चीजों को, जमीन जायदाद और बहुत सारी चीजों को जोड़ता है और बाद में वो पछताते हुए कहता है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे पास ना अच्छे रिश्ते रहे, ना मेरा परिवार अच्छा रहा, ना मैंने जीवन का सच्चा आनंद लिया। मैंने हमेशा पूरी उम्र चीजों को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन बेहतर कभी नहीं हो पाया। अगर इंसान के हाथों में और इंसान की कोशिशों और मेहनत के द्वारा अगर सब कुछ बेहतर होता तो फिर यीशु मसीह जगत में आके क्रूसीफाई नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान की फितरत जो रही है वो शारीरिक फितरत रही है, और शारीरिक फितरत कभी भी भली फितरत नहीं हो सकती है, वो धोखा देने वाली ही फितरत होती है। और यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पतरस ने यीशु मसीह की कसम खाने के बावजूद भी यीशु मसीह का इनकार किया, क्योंकि वो शरीर में रह के कहता था कि प्रभु मैं तेरे लिए मर जाने के लिए भी तैयार हूं, मैं तेरे लिए मर भी जाऊंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसमें उतरता है तो वही पतरस अपनी जीवन की आहुति देते हुए भी परमेश्वर के राज्य के कार्य को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो था वो लीडरशिप में था। दोस्तों, संसार आपको और मुझे निगल रहा है। आप सिर्फ एक मात्र मसीह बनकर और सिर्फ रिचुअल्स को, परंपराओं को फॉलो करके कभी एक भले और योग्य मसीह नहीं बन सकते। आप दुनिया में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, आप गरीबों को भोजन, कपड़ा, पानी, जरूरत की चीजें दे सकते हैं, ये एक पाठ है। लेकिन परमेश्वर के साथ, उसके साथ एक रिश्ता रखना और आत्मिकता का एक बेहतर जीवन जीना और परमेश्वर की नज़दीकी में रहना, परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देना, उसके वचन को वैल्यू देना, उसे रिसीव करके चलना, उसे अप्लाई करना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यही आपको स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर आप अपने शरीर को कष्ट देकर, अगर अपने शरीर को आप कष्ट देकर, इसकी इच्छाओं को रोक कर आप आत्मा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपने शरीर को तकलीफ देते हुए इसके कंफर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, आप वो कभी हासिल नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। यीशु मसीह ने बहुत कुछ आपके लिए रखा है, पर कई बार आप और मैं ये सोचते हैं कि आखिर ये चीज हमें क्यों नहीं मिलती है। लाखों प्रार्थनाओं के बावजूद भी सिर्फ एक मात्र सिर्फ आपकी प्रार्थना करना आपको उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता है, बल्कि वो तमाम शरीर की आदतों और इच्छाओं से ऊपर उठकर, क्योंकि परमेश्वर आपको
उन आदतों में ढलते हुए देखना चाहता है जिन आदतों पर वो चला था। वो नहीं चाहता है कि आप शरीर की आदतों में रहते हुए ही उसकी ब्लेसिंग्स का लाभ पाएं और कभी भी वो ना बन पाएं जो आपको वो बनते हुए देखना चाहता है। यीशु मसीह का ख्वाब आपको दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना देना नहीं है। उसका स्वप्न है, उसका ख्वाब है कि आपको एक योग्य, पवित्र और मजबूत धर्मी व्यक्ति बनाना। सुलेमान को परमेश्वर ने दुनिया की सबसे बड़ा बुद्धिमान शख्स बनाया था और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी। इतनी बुद्धि और इतनी दौलत होने के बावजूद भी सुलेमान सही जीवन नहीं जी पाया। आप इस बात को समझिए, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होने के बाद, बुद्धिमान व्यक्ति होने के बाद और सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति होने के बावजूद भी हम ठोकर खाएंगे, हम गलती करेंगे और हम वो नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? दोस्तों, जब तक आप इस रुकावट को अपने आप से अलग नहीं करेंगे, आप इसमें जीत हासिल नहीं करेंगे। कई दुनिया में लोग अपने आलस के शिकार होकर, अपनी शरीर की आदतों के शिकार होकर बहुत सारी सक्सेस से वंचित रह गए। उन्होंने वो सक्सेस इसलिए हासिल नहीं की क्योंकि वो अपने शरीर के कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते थे। वो शरीर की आदतों के इतने ज्यादा गुलाम रहे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में वो सफलता हासिल नहीं की जो उन्हें मिल सकती थी, जो उन्हें हासिल हो सकता था। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेवकूफी की वजह से और अपनी जिंदगी की गलत सोच की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं पाया। निर्णय बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। आप बेहतर निर्णय कब ले सकते हैं? जब आपकी सोच बेहतर होगी, और आपकी सोच बेहतर तब होगी जब आपका व्यक्तित्व बेहतर होगा। आपका व्यक्तित्व तब बेहतर होगा जब आप कहीं से इंस्पायर होंगे, किसी अच्छी शख्सियत से आप इंस्पायर होंगे, कहीं से आप कुछ अच्छा सीखे होंगे। और अच्छा आपको केवल सबसे हाईएस्ट, सबसे प्योर, सबसे सच्चा केवल परमेश्वर दे सकता है। इसीलिए बाइबल इस बात को कहती है कि जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, लेकिन जो स्वर्ग से आता है वो सर्वोत्तम है। आप और मैं कितनी महान और खूबसूरत ब्लेसिंग्स को गवाते हैं परमेश्वर के साथ समय ना बिताकर, बाइबल के साथ समय ना बिताकर, प्रभु को समय ना देकर। और कितने मसीही जीवन इस बात में बहुत ही खुश हैं कि उनके पास घर, गाड़ी, नौकरी, पैसा, बैंक बैलेंस, अच्छी हेल्थ है। आप एक अच्छी हेल्थ वाले शख्स हो सकते हैं, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है, आपके पास अच्छी गाड़ी हो सकती है। इसके बावजूद भी आपके पास जीवन का सुख, शांति और चैन नहीं होगा, क्योंकि वो भली बातों से, भले रिश्तों से और सच्ची बातों से आएगा, और वो केवल परमेश्वर के पास है। अगर आप सही बात को सही समय पे नहीं समझते हैं तो आप कभी भी अपने पास्ट में जाकर अपने हालातों को, अपनी चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। मैं अपने आने वाले कल को परमेश्वर के और नज़दीक देखकर और आत्मा के सामर्थ्य से भरते हुए देखना चाहता हूं। मैं किसी भी शैतान के धोखे में, झांसे में नहीं आना चाहता हूं। मैं किसी भी ऐसे गलत शिक्षा देने वालों के झांसे में, धोखे में नहीं फंसना चाहता हूं। मैं शैतान का शिकार नहीं होना चाहता हूं। मैं आत्मिकता की दौड़ में पिछड़कर गिरना नहीं चाहता हूं। मैं नर्क का शिकार नहीं होना चाहता हूं। मैं बुलाए हुओं की गिनती में नहीं आना चाहता हूं। मैं चुने हुओं की गिनती में आना चाहता हूं। इन तमाम चीजों की बेहतरी के लिए मुझे बहुत कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं इन गड़बड़ियों में ना पड़ूं, और उस बहुत कुछ करने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत होती है शरीर से। मैं अपने शरीर को अपने परमेश्वर के सामने जब तक नहीं लाऊंगा तब तक मेरी आत्मा भी सींची नहीं जाएगी। 10 दिन तक 120 लोग उस कमरे के भीतर बंद रहे थे, और उन्होंने अपने शरीर से लड़ाई लड़कर आत्मा के अंश को पाया था। शरीर एक वो दीवार है, जब आप उसे तोड़ेंगे तभी आप आत्मा के अभिषेक और फल को पा पाएंगे। संसार नहीं चाहता है कि आप आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करें। आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें हासिल करेंगे, पर आपकी आत्मा बेचैन रहेगी, आप निराश रहेंगे, आप अपने आप को एक दोष भावना से घिरे हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, आपका भीतरी मन जानता है, आपका कॉन्सेंस जानता है कि आप कहीं पर तो सही नहीं है। और सही क्या नहीं है? आपका रिश्ता, परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर के साथ विश्वास का वो रिश्ता। संसार आपसे बहुत सारे उटपटांग काम करवाएगा, आप पर प्रेशर डालकर, दबाव डालकर, और सबसे बड़ा आपके भीतर डर डालकर, क्योंकि वो डर डालेगा और डर से आपसे काम करवाएगा। वो डर ये डालेगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी नौकरी जा सकती है, आपकी जिंदगी में ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, फिर आपके पास क्या होगा? वो आपके सामने सारे ऑप्शंस को ब्लैंक कर देता, अंधेरा कर देता है।
और यीशु मसीह इस बात को कहता है कि जो आपने कल्पनाओं में भी नहीं सोचा, परमेश्वर ने आपके लिए वो महान योजनाओं को बनाया है। चिड़ियाओं को देखो, जंगली सोचनों को देखो, चिड़ियाओं को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनका पेट भरता है। क्या तुम उससे बेहतर नहीं हो? परमेश्वर की इस उत्तम आशीषों का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कष्ट तो उठाने होंगे। और जो मसीह व्यक्ति ये सोचता है कि बस हमने विश्वास कर लिया, हम धर्मी हो गए, बस यही सोच में हम अपना मनमाना जीवन जिए, तो वो धोखे में है। अगर आप धर्मी हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब अपनी धार्मिकता को सिद्ध करें। यीशु मसीह एक धर्मी था, इसलिए उसने अपनी धार्मिकता को प्रूफ किया था। वो एक राइचस पर्सन था, एक राइचस शख्सियत थी, तो उसने अपनी राइचसनेस को प्रूफ किया। आपने अपनी राइचसनेस को प्रूफ करना इस दुनिया में कि मैं धर्मी हूं, तो आपका विचार, आपकी बोली, आपके कार्य, आपके तौर तरीके शरीर के अनुसार नहीं होंगे बल्कि आत्मा के अनुसार होंगे। और वही चीज परमेश्वर को भाती है। बहुत सारे प्रार्थनाओं के, प्रेयर्स के रिजल्ट्स आपको इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आपके शरीर रूपी दीवार इस कदर खड़ी है कि वो ब्लेसिंग्स तब तक नहीं आ सकती है जब तक आप शरीर की इच्छाओं की दीवारों से अलग नहीं होते या दीवारों को नहीं तोड़ते। इसलिए लीडरशिप, अपना अधिकार पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपिए, आत्मा के हाथों में सौंपिए, जो आपको सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही डायरेक्शन दिखाते हुए कभी भी किसी गड्ढे में, किसी गड़बड़ी में, किसी धोखे में शैतान का शिकार होने नहीं देगा। आपको दुख और तकलीफें और पीड़ाओं का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपके भीतर एक आत्मा का स्वाभिमान और एक आत्मा का एहसास, जो खूबसूरत शांति का एहसास होगा कि हाँ, मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस हूं और परमेश्वर के राज्य में जाने वाला हूं। आपके भीतर इस बात को गर्व करने की बहुत सारी बातें होंगी अपने आत्मिक जीवन पे। आप कैसे मसीह बनना चाहते हैं? सिर्फ एक नामधारी दिखावटी मसीह, जो दिखने में, जो पहने उड़े हुए और दिखने में बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वो चूना फिरी हुई कब्र के समान हैं जिनके भीतर कीड़े पड़े हुए हैं। वो एक धोखे के लोग हैं। आप दुनिया भी क्रिश्चियन से इंस्पायर मत होइए, आप आत्मिक क्रिश्चियन से इंस्पायर होइए, जो शायद हो सकता है कि बहुत अच्छे कपड़े ना पहने हुए हो, अच्छी शकल सूरत वाले ना हो, लेकिन आत्मा में वो आग हो। इसलिए आर्टिफिशियल दुनिया की तरह बनने की कोशिश ना करें, बल्कि सच्चे मसीहों को ढूंढिए, जो सीधे हैं, जो सिंपल हैं, जिनके पास उतनी काबिलियत नहीं है लेकिन दीवानगी रखते हैं मसीह के लिए, शरीर की लालसाओं का पीछा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं का पीछा करते हैं। तो इसलिए आप किस सक्सेस को पाना चाहते हैं इस दुनिया में? देखिए, सच्चा मसीह व्यक्ति वो जो दुनियावी चीजें उसका पीछा करती हैं, लेकिन एक मसीह व्यक्ति जो दुनिया भी चीजों का पीछा करता है, वो आत्मिकता में बहुत ही कमजोर और दुर्बल है। आने वाला भविष्य आपका और मेरा बेहतर तभी हो सकता है जब हम एक बेहतर शख्सियत की बातों और शख्सियत का हाथ पकड़कर उसका पीछा करें। हम बेहतर कभी नहीं हो सकते हैं इस दुनिया में सफलता हासिल करके और मसीहत का इनकार करके। हमारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी समझ है, ज्ञान है, अच्छी पोजीशन और पावर है, लेकिन हम मसीह के साथ नहीं हैं, तो हम और हमारा भविष्य कभी भी सही मंजिल पर और सही क्षेत्र पर नहीं पहुंचने वाला, परमेश्वर तक तो किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचने वाला है। इसलिए आपको तय करना है कि आपकी जिंदगी की सफलता क्या है। आप शरीर के हाथों शिकार बनकर चलेंगे या आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारकर एक विजयी मसीही जीवन जीना चाहेंगे। और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, शरीर की इच्छाओं को गुलाम नहीं बनाएंगे, आत्मा को अधिकार नहीं देंगे, कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुने हुए तो बहुत थोड़े हैं और इतनी आसानी से कोई व्यक्ति चुना नहीं जा सकता है। कि जब अगर क्राइस्ट ने ये बात कही है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं, तो चुनो वो को ही वो रैप्चर होगा, चुने वो को ही वो लेगा। तो चुने हुए इतनी आसानी से चुने हुए नहीं होंगे। उन्होंने कितने सारे सैक्रिफाइस किए होंगे और कितने सारे वो सैक्रिफाइस करेंगे और कितनी सारी शरीर की बहुत सारी सक्सेस और पावर और बहुत सारे कंफर्ट और खुशी और शारीरिक आराम और उसकी सफलता और मटेरियलिस्टिक दुनिया का उन्होंने इनकार किया। हम कितना दुनिया का इनकार करते हैं और कितना आत्मिकता के साथ हम हामी भरते हैं, वही तय करेगा कि हम बुलाए हुए हैं या फिर हम चुने हुए हैं, हम भेड़ हैं या फिर हम बकरी हैं। तो वो हमें भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा, और भेड़ और बकरी दोनों सेम। तो दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। आपने अभी से तय करना है कि उम्र
उस एज पर आप ना पहुंचे जहां पर आप सोचते रह जाएं, पर करने के लिए ना आपके पास हाथ पैरों की ताकत है और ना ही आप वो कर सकते हैं। जब तक आपके पास समझ है, शक्ति है करने की, तब आप सही समय पर अपने निर्णय लीजिए, ताकि आपका आने वाला कल, आपका बुढ़ापा, आपकी जिंदगी के वो पल सबसे खूबसूरत और बेहतर हो, परमेश्वर की अभिषेक और आशीषों से भरपूर हो। ये तभी आप कर सकते हैं जब अभी से आप अपनी शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा की इच्छाओं के अनुसार चलें। अपने संबंध परमेश्वर के साथ बेहतर करिए, समय बिताइए, परिश्रम करिए, कष्ट उठाइए। हाथ पर हार रखकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वास्तव में ये बात आपको लगती है कि सही है, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।